मध्य प्रदेश में मांग पर इस वक्त निजी बस ऑपरेटर्स अड़ गए हैं। मध्य प्रदेश में संचालित नहीं हो रही निजी बसें। निजी बस संचालकों की सरकार से मांग है कि पहले स्पष्ट गाइडलाइन जारी करें, 3 महीने का टैक्स किया जाए माफ, उसके बाद ही वो बस चलाएंगे। दीपक हमारे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर सीधे हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं। दीपक, जो मांग यहां पर बस ऑपरेटर्स कर रहे हैं, क्या वो जायज है उस दौर में जब लोगों को मदद की जरूरत है, जब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है? और फिलहाल सरकार का क्या रुख होगा? देखिए, राज्य सरकार ने जो निर्देश दिए थे उसके मुताबिक इंदौर, उज्जैन और भोपाल संभाग में निजी बसों के संचालन पर फिलहाल पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन प्रदेश के जो अन्य संभाग है वहां पर बस संचालन को अनुमति दी गई थी। लेकिन बस ऑपरेटर एसोसिएशन की जो मांग है वो ये है कि पिछले 3 महीने के दौरान जो बसें घर पर खड़ी हुई थी जिसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ, तो उन बसों का जो रोड टैक्स है वो माफ़ किया जाना चाहिए। और ये रोड टैक्स करीब 200 करोड़ के समथिंग होता है। और चूंकि बस ऑपरेटर्स का ये भी कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट का जो अधिनियम है उसके मुताबिक यदि यार गाड़ी का कमर्शियल यूज़ नहीं हो रहा है तो उसका टैक्स भी ना लिया जाए। तो इस तरह की मांग को लेकर फिलहाल जो करीब 35,000 बस संचालक हैं उन्होंने आज मध्य प्रदेश में अपनी बसों का संचालन नहीं किया है। और साथ ही साथ दूसरी तरफ ये भी बात निकल कर सामने आई है कि राज्य सरकार की तरफ से स्पष्ट जो गाइडलाइन दी जानी चाहिए थी, जो अन्य संभाग है जहां पर ये बसें चलनी थी, उन गाइडलाइन को लेकर भी अभी काफ़ी कंफ्यूजन है। और स्पष्ट गाइडलाइन नहीं मिलने की वजह से भी बस संचालकों ने अपनी बसों का संचालन नहीं किया है। तो फिलहाल जिस तरीके से मांग बस संचालक लगातार उठा रहे हैं कि उनका जो टैक्स है वो माफ़ किया जाए, क्योंकि सरकार के द्वारा जो पिछले 3 महीने के दौरान कहीं पर भी बसों का संचालन नहीं हुआ है और इससे थोड़ी सी राहत जरूर बस संचालकों को मिल सकती है। और इसके अलावा बस संचालकों की ये भी कहना है कि जिस तरीके से मजदूरों को पहुंचाने में बस संचालकों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है, तो उसके मद्देनज़र भी ध्यान रखते हुए बस ऑपरेटर्स का ध्यान रखना चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार बस ऑपरेटर्स की कितनी मांग मानती है। लेकिन इंदौर, भोपाल और उज्जैन में फिलहाल बसें नहीं चलेंगी, लेकिन अन्य संभाग में बसें चल सकती हैं। तो अब देखना होगा कि क्या गाइडलाइन आती है और सरकार क्या निर्देशित करती है। इंदौर, भोपाल और उज्जैन की आप बात कर रहे हैं दीपक, यहाँ पर कितने जो यात्री है वो फिलहाल इससे प्रभावित हो सकते हैं? क्योंकि अगर यहाँ बसें नहीं चलेंगी तो जाहिर सी बात है लोगों की परेशानी होगी। और गर्मी का मौसम है, ऐसे में इस तरह के जो वाहन है इसका उपयोग लगातार जो यात्री करते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी दिक्कत जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट जो अप डाउन करते हैं, जो जॉब के लिए जाते हैं, उनके लिए बड़ी परेशानियां हैं। क्योंकि जैसे इंदौर में धार से भी लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, उज्जैन से भी काम करने के लिए आते हैं, देवास से भी काम करने के लिए आते हैं। और चूँकि इंदौर में अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुलने लगा है, रियायतें मिलने लगी और तमाम जो दफ्तर हैं वो भी खुलने लगे हैं, तो ऐसे में उन कर्मचारियों को सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। और इसके अलावा हालांकि अभी तक कॉलेज और स्कूल नहीं खुले हुए हैं तो स्टूडेंट तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। खुद के निजी वाहनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और कई लोगों के पास निजी वाहन नहीं होने की वजह से उन्हें काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तो इन जोन में ज़रूर इस बात का ध्यान रखा गया, क्योंकि अधिकतर जो ज़िले हैं सभी ज़िले रेड जोन में हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हैं। तो इस वजह से फिलहाल यहाँ पर बस संचालन को राज्य सरकार की तरफ से ही अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन अन्य संभाग जो हैं, चाहे हम ग्वालियर की बात करें, जबलपुर की बात करें, तो वहाँ पर बसों का संचालन किया जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर भी बस ऑपरेटर्स अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। अब देख रही है कि आखिरकार सरकार इनकी मांगों को मानती है या नहीं मानती है, लेकिन फिलहाल लोग परेशान हो रहे हैं। इस चर्चा के लिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक।